कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कुछ रिएक्शनों के बारे में, यानी कि रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपके लिए यानी कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अच्छी तरीके से मैं उस पर बातें कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। और जो हाँ बता दूं मैं आपके लिए, यहाँ पर जो चैप्टर जो चल रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी का हाई स्कूल का, यानी कि हाई स्कूल का 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक जो है आपके, उसका तीसरा चैप्टर यहाँ पर ये चल रहा है। इससे पहले आपके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में बड़ी बढ़िया तरीके से विस्तार से मैं आपको अच्छी तरीके से क्लास को दे चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है। ये जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने धातु और अधातुओं के बारे में अच्छी तरीके से आपको क्लियरली करा दिया गया है। अब जो हम बातें करने वाले हैं इस वाली क्लास में, हम जो बातें करने वाले हैं, हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है। और इससे पहले वाली जो कल क्लास ली थी, हमने भौतिक गुण धर्मों के बारे में जान लिया है। तो आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, जो रासायनिक गुण धर्म है, हम जानेंगे कि जो धातु होती हैं, धातु और अधातु जो होती हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जो हमारी धातुएं हैं। ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में हम ये जानेंगे धातु जो है, जितनी भी धातु हैं, हम जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो किस प्रकार से हमें रिएक्ट करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी धातुएं जिन जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जो हमारी धातुएं हैं, ठीक है, हमारी जो धातु होती हैं, ठोस होती हैं हमारी धातुएं, उन धातुओं की अभिक्रिया में किसके साथ कराने जाऊंगा, जल के साथ कराऊंगा। और जल के साथ अभिक्रिया करा करके देखेंगे कि हमारे सामने क्या क्या निकल के आता है। तो चलिए, तो देखिए, हम अगर कोई भी धातु की अभिक्रिया अगर जल के साथ कराते हैं तो आप पॉइंट नोट करना, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो धातु है, धातुओं की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें लवण और दूसरा मिलेगा हमें क्या, गैस। ये सिंपल सी बात है। और इसके साथ साथ ऊष्मा भी हमें देखने को इसमें मिलती है, क्योंकि ये अभिक्रिया जब शुरू होती है, अभिक्रिया जब होती है तो वहाँ पर जो रिएक्शन जो कराई जाती है तो वहाँ पर क्या, ऊष्मा भी हमें देखने को मिल जाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके लिए बता दूं तो पहले देखें, सोडियम हमारी क्या होगी, धातु हो गई, और धातु की अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूँ, जल के साथ कराऊंगा। और जल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या बनेगा। देखिए, सोडियम ऑक्साइड बन गया, जैसे कि हमने परिभाषा के अंदर देखा है, और एक हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस में इसके ऊष्मा भी बनती है। और इस वाली अभिक्रिया की आपकी बात करूं ना, जो सोडियम है, सोडियम तो बहुत तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करता है और बहुत ज्यादा तेज ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें से। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम जो धातु है उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे जल के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। ठीक है। ये तो आपके लिए सिंपल पॉइंट हो गए समझाने के लिए कि यहाँ पर जब हम किसी भी धातु की अभिक्रिया कराते हैं, किसी भी धातु की अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो हमारे लिए क्या बनता है, एक तो बनेगा हमारा धातु ऑक्साइड बनेगा, जो कि ये आपके ऊपर बता दिया है, और साथ ही साथ आपकी क्या बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैं आपके लिए धातु लूंगा पॉइंट में, पहले पॉइंट में कैल्शियम। ठीक है। और कैल्शियम की अभिक्रिया रिएक्शन कराऊंगा मैं किसकी, कैल्शियम की रिएक्शन कराऊंगा मैं जल के साथ। तो देखिए क्या बनाएगा, यहां बनाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। आप ऊपर जो मैंने आपके लिए समझाया है, आप एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखिए बढ़िया तरीके से, कि जब हम किसी भी धातु की जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस समय पर अभिक्रिया के उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें क्या, लवण, और मिलेगा हमें जल। ठीक, जल नहीं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हमने ये पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो कैल्शियम की, कैल्शियम जो होता है उस कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो लवण बन गया आपका, ठीक है, और आपका बन गया एक गैस, ये ऊपर की ओर निकल जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनाया, एक हाइड्रोजन गैस भी बना लिया आपकी। ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि देखिए क्या बोल रही है, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर
चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लगता है। इसको देखो ऐसे समझिए, जैसे हम कैल्शियम को जल के अंदर, एक पात्र के अंदर बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक पात्र है इस प्रकार से, और इसके अंदर मैं क्या भर दूं, जल भर देता हूं इस प्रकार से। ये हो गया आपका जल। इस जल के अंदर जैसे ही आप एक कैल्शियम का टुकड़ा डालोगे, ठीक है, आप इसमें एक टुकड़ा डालोगे इस प्रकार से, टुकड़ा डालने पर क्या होगा, थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन होने पर मतलब जो कैल्शियम है और जल है दोनों आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, एक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो क्या करेंगे, इस कैल्शियम से आकर के इस प्रकार से चिपकना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये बुलबुले चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पर कैल्शियम क्या होगा, पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। बस इसमें यही चीज समझनी है आपको। ठीक है, आपकी परिभाषा में यही बोला गया है कि कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न हाइड्रोजन, मेन चीज है आपकी हाइड्रोजन के बुलबुले, जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बनेंगे वो कैल्शियम की सतह पर ऊपर की ओर क्या होगा, चिपकना उनका चालू हो जाएगा। सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लग जाता है। कब तैरेगा कैल्शियम, जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले की सतह पर क्या है, चिपकने लग जाते हैं तो कैल्शियम क्या कर देगा, तैरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें हमने किसको जाना, कैल्शियम। आपको आप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि कैल्शियम की हम जल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो लवण मिलता है और जो एक मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है कि जब जल के अंदर हम कैल्शियम के टुकड़े को डालते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या करेंगे, इस कैल्शियम की सतह पर आकर के क्या है, चिपकना शुरू कर देंगे। जैसे ही कैल्शियम के मतलब ये सतह पर बुलबुले चिपकेंगे तो कैल्शियम का जो टुकड़ा है वो क्या कर देगा, जल के अंदर तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम धातु जो है इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, अब जल के साथ। अभी हमने किसकी देखी, कैल्शियम की देखी, अब हम देखने वाले हैं किसकी, मैग्नीशियम की। ठीक है, देखो मैग्नीशियम में क्या होगा, क्या मैग्नीशियम धातु जो है जल के साथ रिएक्शन करने पर आपके लिए क्या क्या बना सकती है, आप खुद जानते हो। देखो मैग्नीशियम के साथ इस ऑक्सीजन को लें तो हमारे लिए बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर हो गई ना। और इसके साथ साथ में इसके क्या निकलती है, ऊष्मा भी आपको देखने को मिलेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने जल के साथ जब कराई, ठीक है, और मैग्नीशियम यहाँ पर क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसने बना लिया। ठीक है, और बाहर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर से आप देखो इसको बैलेंस करना चाहें तो देखिए यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और इधर हमारे मैग्नीशियम एक हो गया। ठीक है, यहाँ पर O2 और हाइड्रोजन 2, देखो हाइड्रोजन यहाँ से 2 ले लो और O2 में मिल ही जाएंगे। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ये H2 के रूप में मैंने बाहर निकाल दिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई है। और इसमें आपके लिए मैं बता दूं, ये जो अपक्रिया है इसमें मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो मैग्नीशियम धातु जो है इसकी जल के साथ अपक्रिया जब कराते हैं, आप ठंडे जल के साथ अपक्रिया ना करा करके गर्म जल के साथ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, गर्म जल के साथ कराते हैं। हम ठंडे जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये कोई भी रिएक्ट आपको नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, मतलब मैग्नीशियम धातु जो है वो ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करेगा, शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, तथा भाप के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम की बात। एल्यूमिनियम धातु की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ मैंने आपके लिए ले लिया एल्यूमिनियम धातु ले ली और जल ले लिया है। अब एल्यूमिनियम धातु की जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अपक्रिया देखते हैं। अब देखो इसमें आपको एक पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना है, जो एल्यूमिनियम आपकी धातु जो है वो ना तो ठंडे जल के साथ और ना गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है, ना ही ठंडे जल के साथ करेगी और ना ही आपकी गर्म जल के साथ अपक्रिया करेगी। मात्र ओनली ये अपक्रिया करेगी किसके साथ, भाप के साथ अपक्रिया करेगी। और देखिए अपक्रिया करके क्या बनाती है आपका, ये बनाएगी आपका Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी और आपकी
हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आ गया ना क्लियर समझ में। इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा बोल रही है एल्यूमिनियम ना तो ठंडे ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेशियम से अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेशियम की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। और देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि पोटेशियम और जो सोडियम होता है, दो धातु लीजिए आप कौन कौन सी, एक तो आप लीजिए पोटेशियम और आप एक ले लीजिए सोडियम। इन ये दोनों धातुएं ऐसी हैं, ये यानी कि जल के साथ, ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं किसके साथ, ठंडे जल के साथ। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि पोटेशियम की अभिक्रिया में जल के साथ कराऊंगा और कैसा जल होगा, यहाँ पर हम ठंडा जल लेंगे। ठीक है, ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका 2KOH प्लस के हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही बन रहा है ना आपका यहाँ पर 2K हो गया, OH एक हो गया, एक H गया, एक और। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन है आपके और ये बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, पोटेशियम और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं ठंडे जल के साथ तो क्या बनता है 2KOH प्लस के H2। यहाँ तक क्लियर। अब हम एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं, ऐसे जैसे हमने पोटेशियम का देखा तो अब सोडियम का भी देखिए। सोडियम में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया है, जैसे सेम टू सेम पोटेशियम भी जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है। तो देखिए इसकी भी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ठंडे जल के साथ ही कराएंगे। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका 2NaOH इस प्रकार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाएगा आपका H2 गैस। और इसमें ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा निकलती है। देखो जब हम पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कराएं, ठंडे जल के साथ कराएं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। और अभिक्रिया करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक लवण मिल जाएगा। हाइड्रोजन गैस तो मुख्य रूप से आपको निकलनी है, साथ में आपको ऊष्मा ऊर्जा जो है आपकी, ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार और इसका रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मुख्य पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, आपको इतना अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अधिकतर मात्रा में जो धातु हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं आपके, एक तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, और क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल के रूप में हमने बता दिया, मैंने यहाँ पर सोडियम की अभिक्रिया कराई जल से तो बना हमारा सोडियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, इसमें ऊष्मा भी हमें देखने को मिलती है। ऐसे मैंने मैग्नीशियम धातु ली जल के साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हमारी H2 गैस बाहर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम साथ साथ में मैंने आपको लिए बताया कि धातु ऑक्साइड बनता है। आप यहाँ पर आपको जैसे हाइड्रोक्स के रूप में आपको क्षारीय रूप जो मिल रहे हैं देखने को, इनके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं लवण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर क्या मिला, हमें एक लवण बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। अब देखो यहाँ पर मुख्य पॉइंट हमारे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर जो पहले पॉइंट है मैंने आपके लिए कराया, कैल्शियम की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, जल के, तो हमें क्या मिल जाएगा, लवण मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बता दिया कि एक जल के अंदर जब कैल्शियम के टुकड़े को डालते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम की टुकड़े की सतह पर आकर चिपक जाते हैं और कैल्शियम के आपको जल में तैरने लग जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो हमने कराई है उसकी अभिक्रिया हम ठंडे जल के साथ नहीं करा सकते, उसकी अभिक्रिया हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और क्या बनाता है, एक लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और यहाँ पर ऊष्मा भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऐसा है ना तो ये ठंडे जल के साथ
ना ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ना तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इन दोनों को छोड़कर ये अभिक्रिया करता है किसके, भाप के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है और आपका एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट हमने बात करी पोटेशियम और सोडियम की। पोटेशियम और सोडियम की जब हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करके बनाता है, एक लवण बनाएगा आपके लिए, एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ऊष्मा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ एक पॉइंट और देखो, मैं छोटा सा एक गोला सा बना रखा है, इसमें और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य आपके लिए धातु लिख रखी है। देखो पीबी यानी कि आपकी पीबी कॉपर, यानी पीबी यानी कि लेड, कॉपर और सिल्वर और सोना, ये देखो ऐसी धातु हैं ये जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं होगा इनका। ठीक है, जो हमारी लेड है, कॉपर है और जो सिल्वर और ये सोना यानी कि Au, ठीक है, ये चारों धातु जो हैं ये जल के साथ कोई भी रिएक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मेरा मतलब ये, इनकी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते क्योंकि होती ही नहीं है। आपको देखो एग्जाम, जैसे मैं Au की बात करूं, जो हमारा सोना होता है Au, ये क्या होता है, गोल्ड होता है ना। आप इसको ठंडे जल में डालिए, गर्म जल में डालिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सोना है सोना ही रहेगा। ठीक है, कोई भी इसकी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं प्लीज समझाऊं कि मान लीजिए इसको अगर जल के साथ अभिक्रिया हम करा दें, Au की यानी कि गोल्ड की अभिक्रिया जल के साथ अगर हम कराएं तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया, जब हम अभिक्रिया यानी कि कोई भी धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो वहां पर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो उस वाले केस में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपके लिए गोल्ड के बारे में भी बताया था कि गोल्ड जो है, Au जो है, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए तो इसके आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो क्या बनती, इसके ऊपर एक परत बन जाती, ऑक्साइड की एक परत बन जाती, तो वहां पर सोना जो है उसके कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलती, क्योंकि ऑक्साइड की परत जम जाती। इस गोल्ड पर कोई भी ऑक्साइड की परत नहीं जमती है, तभी तो इससे यानी कि सिल्वर हो गया, चांदी हो गया और गोल्ड हो गया, दोनों एक ऐसी धातु हैं जिनके ऊपर कोई परत नहीं जमती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएं तो कोई परत नहीं जमती है, इसी वजह से इनके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई है कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल के साथ तो कोई रिएक्ट करेगी नहीं, तो दोनों केसों में बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, ना तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आप इनको इन पॉइंटों को नोट कर लेना अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके रासायनिक गुण और रह गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे। आज इनको जाना, आज इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, इसके बाद और मैं बढ़िया एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपको और रासायनिक गुण यहाँ पर लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए।